हनुमान राम को याद करते हैं और राम वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, विश्व पिता। तो सारे विश्व के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब उनको याद करते हैं। तो वशीकरण मंत्र की प्रभाव की बात है भाई, उनको वश में कर लिया। क्या कर लिया है? उनको जो प्रभावित हो गए उनको वश में कर लिया। आज की गवर्नमेंट क्या कहती है? क्या कर लिया? ब्रेन वॉश कर दिया। अरे ये ब्रेन वॉश करना ये ब्रेन बनाने वाले का काम है। जन्म जन्मांतर है, जन्म से ही हरेक को अपना अपना ब्रेन मिला हुआ है, उसको वाश कौन करेगा? मनुष्य वाश करेंगे क्या? तो ये तो भगवान की बात है, वशीकरण मंत्र की बात है, मन मना भव मंत्र की बात है। जो कहता है मेरे मन की एकाग्रता में समा जा, जैसे मेरा मन एकाग्र हुआ ऐसे तुम सब भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र भी मेरे मन में समा जाओ, अर्थात निसंकल्प स्टेज में समा जाओ। हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं कि एक जैसे चलते हैं? अलग अलग संकल्प चलते हैं। तो ज्यादा संकल्प विकल्प चलने से फिर झगड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर सबके अंदर एकता आ जाए, आत्मा आत्मा भाई भाई बन जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, ज्योति बिंदु की स्टेज में निसंकल्पी याद में स्थित हो जाए, तो सब झगड़े खत्म, एक बाप में समा गए। एक बाप का जो स्वभाव संस्कार वही सबका स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो भाई कहते हैं ना, वशीकरण मंत्र दिया मैंने वश में कर लिया, कोई ब्रेन वॉश करने की बात नहीं है? उनका भी साक्षात्कार कर लिया। किनका? जिन्होंने वशीकरण मंत्र दिया। तो है तो सभी योग की बात ना। क्या? योग माने याद। जिसकी वश में हो गए, जरूर उसको याद किया तो उसमें आसक्त हो गए। रसगुल्ला खाया तो उस समय जब याद आई तो रसगुल्ले के ऊपर आसक्त हुए ना, तब तो इच्छा पैदा हुई। तो कहते हैं भाई उनको वश में कर दिया, उनका भी साक्षात कर लिया। तो है तो सभी युग की बात। तुम बच्चों को भी बाप को याद करना है। कौन सा बाप? तुम बच्चे क्या हो? सिर्फ आत्मा हो या शरीर धारण करने वाली आत्मा हो? है? तुम आत्मा के साथ साथ शरीर धारण करने वाली आत्मा भी हो। जो तुम आत्माओं का बाप है शिव, वो शरीर धारण नहीं करता, शरीर में बल प्रवेश भी करता है तो भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता, इसलिए उसको देह का जन्म भी नहीं मिलता। और तुम देहधारियों में आसक्त होते आए हो जन्म जन्मांतर। तो जिस देहधारी बाप से, मनुष्य सृष्टि के बाप से 84 के चक्र में किसी जन्म में सबसे जास्ती आसक्त हुए, सबसे जास्ती जिससे प्रभावित हुए,
वो मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करना, जिसको सभी धर्म पिताएं भी मानते हैं। क्या मानते हैं? आदम, एडम, आदिदेव शंकर के रूप में मानते हैं। मानते तो हैं लेकिन बेचारे क्या जानते नहीं है। तो वो जानकारी देने के लिए कि इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक पार्ट बजाने वाला कौन है, वो बताने के लिए आत्माओं का बाप हेवनली गॉड फादर शिव इस सृष्टि पर आते हैं। तो उस बाप को याद करेंगे तो तुम माया पर जीत पहन लेते हो। क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तुम्हारा बाप है जगत जीत, माया जीत, तो उस बाप को याद करेंगे तो तुम भी माया जीत बनेंगे। या जो जितना याद करेंगे हैं, जो जितना याद करेंगे उतना माया जीत बनेंगे। वश में कर देते हो उनको। किनको? हैं मायावियों को। माया को वशीभूत कर लेते हो और फिर वश करके तुमको साक्षात्कार होते हैं। क्या? कि तुमको किसने वशीभूत किया, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो भक्ति मार्ग में कि हमारा सरपरस्त कौन है इस संसार में। कौन है जिसके आधार पर हमारा सुधार होता है। तो पुरुषार्थ करते रहते हो। पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने आत्मा के लिए जो प्रयत्न करते हो, जो पुरुषार्थ परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो परम पिता परमात्मा पुरुषार्थ कराने वाला भी है और पुरुषार्थ करने वाला भी है। करण करावनहार है, करता भी है, हैं? पहले खुद करके दिखाता है, फिर बच्चों से कराता है। क्योंकि ये भी तो साक्षात्कार ही चाहते हैं ना। हम भला अच्छा अपनी राजाई का साक्षात्कार करें कि हम राजयोग सीख करके राजा तो बनेंगे, लेकिन छोटे राजा बनेंगे, मीडियम बनेंगे, बड़े राजा बनेंगे। ये राजाई का साक्षात्कार तो हो। तो कौन से जन्म में साक्षात्कार होता है? ये सृष्टि रूपी रंगमंच का शूटिंग पीरियड है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का 100 साल का समय, जिसमें हर मनुष्य आत्मा को अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता है। किस जन्म में हमने क्या राजाई प्राप्त की, कहाँ राजा बने, कितने बड़े राजा बने, छोटे बने, बड़े बने, वो अभी बुद्धि का साक्षात्कार होता है। अभी माने कभी संगम युग में। नर से नारायण, नारायण बनने का साक्षात्कार करें। कौन से नंबर के नारायण बनेंगे? क्योंकि सतयुग में तो 8 गद्दियां चलती है। उन 8 गद्दियों में कौन सी पीढ़ी के नारायण बनेंगे? अच्छा, हम साक्षात्कार कैसे करें?
हम साक्षात्कार कर सकते हैं, वो तो है ना साक्षात्कार। साक्षात करने की चीज है। पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि हम ये बनने वाले हैं। आत्मा कहते हो, पार्टधारी है ना आत्मा। जन्म जन्मांतर शरीर रूपी वस्त्र बदल कर पार्ट बजाती है ना इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर धारण करके जीव आत्मा बनती है, जीवित आत्मा। नहीं तो आत्मलोक में तो आत्माएं ऐसे पड़ी रहती हैं सुसुप्त अवस्था में जैसे जड़वत। तो इस संसार में आकर के आत्मा क्या बनती है? जीवन धारण करती है। कोई कोई मुझे जाएंगे, इन बातों को समझेंगे नहीं। नहीं तो जीव कहा ही जाता है अपने शरीर को। आत्मा का अपना शरीर है तो उसका जीवन है, जीव आत्मा कहा जाता है। शरीर ही नहीं तो जीवन ही नहीं। तो बोलेगा जीव तो शरीर है ना, बोलता है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार है। जो कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो साक्षात्कार है नहीं है। तो कहते तो हो ना कि भाई मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी आत्मा हूं। वैसे ही वो भी ऐसे ही समझो, मैं आत्मा का बाप परमात्मा। कौन सा बाप है? मैं आत्मा का बाप परमात्मा बाप। कैसे? आत्मा का बाप परमात्मा या परम पिता है, जिसका कोई पिता नहीं। परमात्मा माने परम पार्टधारी। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्ट, हीरो पार्टधारी, उसको कहते हैं परमात्मा। जिसका गीता में भी उल्लेख है, परमात्मा इति उदाहट, उसे परमात्मा कहा जाता है। किसे? जो है तो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच। ऐसी आत्माएं जो पतित होती रहती हैं, सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर षष्ठी रूपी रंगमंच पर क्षरित होती रहती है, शक्ति क्षीण होती रहती है? शक्ति क्षीण होती रहती है। लेकिन जो भी शरीरधारी आत्माएं हैं उनकी शक्ति क्षीण होती है। बाकी जिस आत्मा को शरीर ही नहीं है वो क्षरित नहीं होती, अक्षर है। इसलिए दो प्रकार की कैटेगरीज बताई आत्माओं की। एक अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शरीर में आता भी है तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्षरित ही नहीं होती, कोई शक्ति उसकी क्षीण ही नहीं होती, ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए उसका नाम है सदाशिव। परंतु वो कहता है मैं इस सृष्टि पर आता ही इसीलिए हूं कि तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊं। तो जरूर कोई एक बड़ा बच्चा ऐसा है आत्मा रूपी बच्चों के बीच में
जो शिव बाप के समान सदा शिव बनता है। जैसे बाप अपने परिवार का कल्याणकारी होता है, ऐसे वो मनुष्य सृष्टि का बाप 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बाप है। सदा कल्याण का चाहता है, किसी बच्चे का कल्याण नहीं चाहता। तो मैं आत्मा का बाप कौन? परमात्मा बाप। मैं आत्मा जो भोक्ता आत्मा हूं, क्षरित होने वाली आत्मा हूं, तो क्षरित होने वालों का बाप भी कैसा होगा? क्षर या अक्षर? क्षर माने क्षरित होने वाला, बाप भी जरूर क्षरित होने वाला ही है। सृष्टि की आदि में जब तक संगम युग रहता है, नई सृष्टि सतयुग नहीं आती है, पहला सीन जब तक नहीं आता है, तब तक अक्षर रहता है। और फिर वो आत्मा भी क्षरित होना आरंभ होती है, लेकिन औरों के मुकाबले धीमी गति से क्षरित होती है, या औरों की तरह तीव्र गति से? नंबरवार है, धीमी गति से क्षरित होती है। क्यों? कारण योग बल, वशीकरण मंत्र सबसे जास्ती धारण किया है संगम युग में, तो क्षीणता भी धीरे धीरे आएगी। तो ऐसे ही समझो, वो भी समझ लो पक्का पक्का कि मुझे पार्टधारी आत्मा भोगी आत्माओं के बीच में, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच में मुझ आत्मा का बाप कौन है, जिससे मुझे वर्षा मिलता है, या हम सब मनुष्य मात्र को बाप का वर्षा मिलता है। वो बाप कौन है? परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, सुप्रीम गॉड फादर, या हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जब ये समझा जाता है कि बाप वो है, वो कह के दूर क्यों कर दिया है? नजदीक नहीं है, बाजू में नहीं बैठा है। जो बोलने वाला शिव की आत्मा ब्रह्मा वाली आत्मा के बाजू में बैठी है, दादा लेखराज ब्रह्मा के बाजू में, वो भी नहीं है। जिसके बाजू में बैठी है वो भी नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बाप परमात्मा हीरो पार्टधारी दूर कर दिया कि भविष्य में वो है, माने वो पार्ट अभी आने वाला है, तो वो देते हैं, और तो कोई नहीं देते हैं ना। है वर्षा कौन देते हैं? मनुष्य सृष्टि को सुख शांति का वर्षा कौन देते हैं? है आत्माओं का बाप देते हैं, या मनुष्यों का बाप देते हैं? मनुष्यों का बाप मनुष्य आत्माओं को सुख और शांति का जन्म जन्मांतर का वर्षा देते हैं। तो बातें तो बहुत समझने समझाने की है, परंतु बाप जब कहते हैं कि ये जो राजाई लेने वाले हैं, राजयोग सीखकर, राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके जो मेरे से जन्म जन्मांतर की वशीकरण मंत्र लेकर के वश में करने की, कंट्रोल करने की राजाई लेने वाले हैं, उन्होंने बच्चे कोटों में को हैं।
जो राजयोग सीख करके राजा ही लेते, जो शास्त्रों में भी लिखा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सद्धये, हजारों में कोई है जो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजयोग की सिद्धि राजाई प्राप्त करते हैं? और फिर कोटों में भी को और को में भी को, एक ते एक श्रेष्ठ राजा ही लेने वाले। तो बताया इस ईश्वर की पढ़ाई में, राजयोग की पढ़ाई में प्रजा बनना तो बिल्कुल सहज है। क्या, कैसे बनते हैं प्रजा? एक बार संदेश ले लिया, एक बार बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, मान लिया कि भगवान आया है और इस स्वरूप में आया, फिर बाद में राजयोग सीखे या न सीखे, वो प्रजा तो बन ही जाएंगे। तो प्रजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है।